जैसा कि हम देख सकते हैं एक अच्छी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट को पाने के लिए प्रोजेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं रेज्यूमे के अंदर। सो हाय एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे वेब डेवलपमेंट कंप्लीट रोड मैप की। आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप वेब डेवलपमेंट में बेसिक टू एडवांस लेवल तक जा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट पैकेजेस की, या हम बिगिनर एंड फ्रेशर लेवल की बात कर रहे होंगे। नंबर 1 फ्रंट एंड डेवलपर पैकेजेस इन इंडिया, आपका अप्रोक्स 6 to 7 LP हमें देखने को मिलता है। नंबर 2 बैक एंड डेवलपर पैकेजेस इन इंडिया, आपका अप्रोक्स 8 to 9 LP हमें देखने को मिलता है। एंड टाइम के साथ साथ जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते चले जाओगे वैसे ही आपका पैकेज इंक्रीज होता चला जाएगा। एंड वेब डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जो हमारी काफी सारी जगह काम आ रही होती है। नंबर 1 इन प्रोजेक्ट्स, जब हम इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए तैयारी करते हैं तब हमें अपने रेज्यूमे में काफी प्रोजेक्ट्स और स्किल्स डालने की जरूरत होती है। अदरवाइज हमारे रेज्यूमे काफी अनप्रोफेशनल एंड अनएक्सपीरियंस्ड लगेगा, जिससे आपके शॉर्टलिस्टेड होने के चांस काफी कम हो रहे होंगे। तो प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए वेब डेवलपमेंट काफी अच्छी स्किल रहने वाली है हमारे लिए, क्योंकि वेब डेवलपमेंट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्किल नहीं है एज कम्पेयर टू अदर स्किल्स। एंड वेब डेवलपमेंट में हमें काफी अच्छे रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं जो हमारे वेब डेवलपमेंट सीखने के प्रोसेस को काफी सिंपल और इजी बना रहे होते हैं, जिससे आप काफी कम टाइम में इस स्किल को अच्छे लेवल पर सीख जाते हो। एंड इस स्किल को यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो एंड काफी सारी वेब डेवलपमेंट रिलेटेड जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हो एंड एक अच्छा पैकेज उठा सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम फ्रीलांसिंग फील्ड में भी काम करके पैसा कमाना चाहते हो तो बेसिकली टेक में आपसे क्लाइंट वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट रिलेटेड काम करवा रहे होते हैं। तो वेब डेवलपमेंट सीखकर आप अपनी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज को भी अनलॉक कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा कि वेब डेवलपमेंट जैसी स्किल्स हमारे लिए कितनी यूजफुल है इन मल्टीपल फील्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर से वेब डेवलपमेंट का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हमें कैसे कैसे वेब डेवलपमेंट को सीखना है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वेब डेवलपमेंट रोड मैप की। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारी मेनली 3 मेजर चीजें होती है जिनका हमें एक बेसिक आइडिया होना ही चाहिए। नंबर 1 फ्रंट एंड, नंबर 2 बैक एंड एंड लास्ट डेटाबेसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जो डायरेक्टली यूजर को दिखाई देता है। इमेजिन करो आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, तो फ्रंट एंड उस रेस्टोरेंट का मेन्यू, इंटीरियर डिजाइन, वेटर का प्रेजेंटेशन है, जिसे आप अपनी आंखों से देखते हो एंड यूज करते हो। वेबसाइट्स के केस में बटन्स, इमेजेस, लेआउट्स और टेक्स्ट ये सब फ्रंट एंड में आता है। इसके लिए हमारी पॉपुलर टेक्नोलॉजीज है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैक एंड क्या होता है। बैक एंड वो पार्ट होता है जो यूजर को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसे उसी रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल से समझते हैं। बैक एंड बेसिकली हमारा किचन होता है जहाँ पे खाना बनता है एंड ऑर्डर प्रोसेस होते हैं। वेबसाइट पे अगर आप किसी बटन पर क्लिक करते हो या वेबसाइट पर लॉगिन करते हो तो जो प्रोसेसिंग होती है ना वो हमारी बैक एंड में होती है। इसके लिए कॉमनली ये लैंग्वेजेस यूज होती है जैसे पाइथन, नोड.js एंड जावा। तो आपको समझ आ गया होगा कि बैक एंड बेसिकली क्या होता है। एंड लास्ट हम बात कर लेते हैं कि डेटाबेसेस क्या होते हैं। डेटाबेसेस बेसिकली एक स्टोरेज सिस्टम होता है जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। रेस्टोरेंट के एग्जांपल में ये स्टोर रूम या इन्वेंट्री होती है जहाँ से चीजें आती है। वेबसाइट में आपका यूजर नेम, पासवर्ड, पोस्ट, कमेंट सब कुछ डेटाबेसेस में स्टोर होता है। पॉपुलर और मेनली यूज्ड डेटाबेसेस है PostgreSQL, MySQL एंड MongoDB। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बेसिकली फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेसेस क्या होते हैं एंड ये वेब डेवलपमेंट में हमारे कैसे काम आ रहे होते हैं। तो अब हम बिना किसी प्रॉब्लम के शुरू कर सकते हैं अपने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वेब डेवलपमेंट रोड मैप को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 फ्रंट एंड। फ्रंट एंड को सीखने के लिए हम इन 3 टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे। नंबर 1 HTML, नंबर 2 CSS एंड नंबर 3 जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HTML क्या होता है। HTML बेसिकली वेब डेवलपमेंट में हमें बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इमेजिन करो आप एक नया घर बना रहे हो। जब कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो सबसे पहले हमारा घर का स्केलेटन या फ्रेमवर्क बनता है, जैसे वॉल्स, डोर्स एंड रूम्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर एंश्योर करता है कि जो हमारा घर है वो खड़ा रहे एंड उसके अंदर आपका फर्नीचर, डेकोर एंड अप्लायंसेस सही से फिट हो सके। अगर प्रॉपर स्केलेटन ना हो तो आपका घर खुद ही गिर जाएगा। वेब पेजेस में HTML भी यही काम करता है। HTML वेब पेजेस का लेआउट और कंटेंट डिफाइन करता है। जैसे घर के डिफरेंट रूम्स, डोर्स और विंडोज होती है, वैसे ही HTML से हम डिसाइड करते हैं कि पेज में हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस एंड लिंक्स कहाँ होंगे। अब उसके बाद आता है हमारा CSS। अब सोचिए आपका घर का स्केलेटन रेडी हो गया, लेकिन सब घर की वॉल्स ग्रे है, घर पर कोई पेंट नहीं है, फर्नीचर नहीं है एंड ना ही कर्टेन्स। तो आप खुद बताओ ऐसा घर आपको अट्रैक्टिव लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो यहीं पर काम आता है CSS का। इसकी फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। अब जैसे आप घर को सुंदर बनाने के लिए पेंट, वॉलपेपर, कर्टेन्स एंड फर्नीचर लगाते हो, वैसे ही CSS वेब पेजेस को डिजाइन और स्टाइल देता है। CSS में हम डिसाइड करते हैं कि वेब पेजेस का बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, टेक्स्ट का फॉन्ट और साइज कैसा होगा और लेआउट और स्पेसिंग कैसी होगी। तो आपको CSS के बारे में समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट। अब मान लो आपका घर रेडी है, वॉल्स पेंटेड है, फर्नीचर और डेकोर सब परफेक्ट है, लेकिन आपके घर में फंक्शनैलिटी ही ना हो तो घर इनकम्प्लीट ही लगेगा। सोचो अगर घर की लाइट्स ऑन ऑफ ही ना हो, डोरबेल काम ही ना करे और फैंस और AC चले ही ना, मतलब सारी फंक्शनैलिटी
फंक्शनैलिटी घर में इलेक्ट्रिसिटी और अप्लायंसेस से ही आती है। और वेब डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस में इंटरएक्टिविटी एंड डायनेमिक बिहेवियर ऐड करता है। तो इन तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक ब्यूटीफुल, फंक्शनल और इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाता है, जैसे एक परफेक्ट हाउस। एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट आप यूट्यूब से ही इजीली सीख सकते हो। जस्ट सर्च करो फ्रंट एंड डेवलपमेंट फुल कोर्स, आपको ऊपर ही वीडियो मिल जाएगी। एंड इसका टाइम पीरियड आपका 1 से 2 महीने का रहने वाला है। फ्रंट एंड को अच्छे से सीखने के बाद हम आ जाते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की प्रैक्टिस पर। तो हमें कुछ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाते हुए अपनी प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते चले जाएंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग कमांड होती चली जाएगी वेब डेवलपमेंट के अंदर। अब हमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट को प्रैक्टिस करना है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोजेक्ट्स लाइक क्लोन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफाइल बेस्ड प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोन बेस्ड प्रोजेक्ट्स की। जैसे नाम से ही समझ आता है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है किसी एग्जिस्टिंग ऐप या वेबसाइट का कॉपी क्लोन बनाना। इसमें आप फेमस प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न, इंस्टाग्राम या फेसबुक का क्लोन बनाते हो। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो बेस्ड प्रोजेक्ट्स की। ये प्रोजेक्ट्स आपके अपने क्रिएटिव आइडियाज और स्किल्स को दिखाने के लिए होते हैं। ये प्रोजेक्ट्स आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में शोकेस करने के लिए होते हैं, जिससे आप पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के क्लाइंट्स को अपनी स्किल्स दिखाते हो। फॉर एग्जाम्पल वेदर ऐप, टास्क मैनेजमेंट ऐप एंड पर्सनल ब्लॉग वेबसाइट। अब प्रोजेक्ट्स के बाद हमें फ्रेमवर्क्स के बारे में सीखना है। फ्रेमवर्क्स बेसिकली CSS की स्टाइलिंग को लिखने का एक सिंपल तरीका होता है, जिसमें आपको चीजें प्रीडिफाइंड मिल जाती है। तो फ्रेमवर्क को सीखने के लिए हम टेलविंड या बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं बैक एंड डेवलपमेंट पर। जब हम बैक एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है जिन्हें हम सीख सकते हैं। इनमें से काफी सारी पॉपुलर टेक्नोलॉजीज में सबसे ऊपर हमें जावास्क्रिप्ट देखने को मिलता है। तो जावास्क्रिप्ट को यूज करके उसका रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसे हम नोड.js बोलते हैं, तो हम नोड.js को यूज करके बैक एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। या फिर काफी सारे बच्चों को ऑलरेडी पाइथन जैसी लैंग्वेजेस आती है, तो पाइथन को यूज करके डीजेंगो एंड फ्लास्क जैसी टेक्नोलॉजीज चूज कर सकते हो। अब कुछ बच्चों को जैसे जावा आती है, तो वो जावा को यूज करके अपना बैक एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें काफी सारे डिफरेंट स्टैक्स देखने को मिलते हैं। जब जावास्क्रिप्ट की बात करें तो मीन और मीन स्टैक्स देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट स्टैक्स ही रेकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे अदर स्टैक्स है वो काफी हार्ड और एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो हमें जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस है फॉर प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होती है, तो हमें जावास्क्रिप्ट के साथ ही रहना है। इसमें हम नोड.js सीखेंगे और वहीं से हम बैकएंड जर्नी की स्टार्टिंग करेंगे। अब हमें बैकएंड के अंदर मल्टीपल अलग अलग चीजें देखने को मिलती है जिन्हें हमें सीखना है। हमारी API कैसे वर्क करती है, हमारी रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स साइकिल कैसे काम करती है, हम MVC आर्किटेक्चर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, टेम्पलेटिंग कैसे काम करती है, हम बैकएंड को डेटाबेसेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड लास्ट कैसे हम कोड के अंदर एरर हैंडलिंग करते हैं कोड को एफिशिएंट बनाने के लिए। अब जब हम बैकएंड डेवलपमेंट सीख रहे होंगे तो हमें उसके साथ साथ डेटाबेसेस के बारे में भी सीखना पड़ेगा। और इंडस्ट्री के अंदर डेटाबेसेस के लिए 2 सबसे पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 SQL, नंबर 2 MongoDB, विच इज NoSQL। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम MS Excel के अंदर टेबल बना रहे होते हैं, वैसे ही हम अपने डेटा को टेबल्स में स्टोर करा रहे होते हैं, विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एंड MongoDB विच इज NoSQL। इसके अंदर हम डेटा को कैसे भी स्टोर करा सकते हैं, बस टेबल में स्टोर नहीं कराना। इसके अंदर सबसे पॉपुलर हमें देखने को मिलता है MongoDB डेटाबेस। अब जब हम Node.js को सीख रहे हैं तो हम प्रेफर करेंगे MongoDB डेटाबेसेस को, लेकिन हमें SQL डेटाबेसेस को भी अच्छे से सीखना है, क्योंकि इंटरव्यूज में हमें SQL रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इन दोनों डेटाबेसेस के बारे में सीखना है। अब बैकएंड एंड डेटाबेसेस को सीखने के बाद हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं डिप्लॉयमेंट पर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिप्लॉयमेंट होता क्या है। जब आप एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो वो सिर्फ आपके कंप्यूटर या लोकल सिस्टम पर ही प्रेजेंट होती है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि उस वेबसाइट को पब्लिकली इंटरनेट पर होस्ट करना, ताकि कोई भी यूजर अपने ब्राउजर से उसे एक्सेस कर सके। अब हम डिप्लॉयमेंट के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 कोड रेडी करना, आपका फ्रंट एंड और बैक एंड रेडी होना चाहिए। नंबर 2 बिल्ड प्रोसेस, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स में जैसे रिएक्ट या एंगुलर में हम फाइनल एंड बिल्ड करते हैं। नंबर 3 सिलेक्ट होस्टिंग सर्विसेज, अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एक सर्विस चूज करते हैं। नंबर 4 डिप्लॉय कोड, कोड को सर्वर पर अपलोड करते हैं। नंबर 5 टेस्टिंग, वेबसाइट को टेस्ट करते हैं और एरर फिक्स करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कुछ पॉपुलर डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स की, जहां पर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। नंबर 1 फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट नेटलिफाई, ये इजी और फास्ट होस्टिंग प्रोवाइड करता है रिएक्ट एंड एंगुलर JS प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट वर्सल, ये स्पेशली डिजाइंड होता है फॉर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के लिए जैसे Next.js। एंड लास्ट गिटहब पेजेस, ये स्टैटिक वेबसाइट के लिए फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता है। अब हम बात कर लेते हैं फुल स्टैक डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स की। फर्स्ट Heroku, ये सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म होता है फॉर फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स के लिए। सेकंड Render, ये फास्ट और इजी डिप्लॉयमेंट करता है फॉर फुल स्टैक वेब एप्स। एंड लास्ट AWS, Amazon वेब सर्विसेज, ये एंटरप्राइज लेवल एप्स के लिए स्केलेबल होस्टिंग प्रोवाइड करता है। अब बैक एंड डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स की भी बात कर लेते हैं। नंबर 1 DigitalOcean, ये रिलायबल सर्वर प्रोवाइड करता है
फॉर बैकएंड सर्विसेज। एंड नंबर 2 AWS EC2, ये फ्लेक्सिबल और स्केलेबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर बैकएंड। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज की। इसमें हमारे आते हैं नंबर 1 रिएक्ट, ये फेसबुक की बनाई हुई लाइब्रेरी है जो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर यूज करती है। ये फास्ट और स्केलेबल एंड इंडस्ट्रीज में इसका वाइडली यूज होता है। नंबर 2 एंगुलर, ये गूगल का बनाया हुआ फ्रेमवर्क है जो एंटरप्राइज लेवल एप्स के लिए यूज होता है। नंबर 3 Vue.js, ये सिंपल और इजी टू लर्न फ्रेमवर्क होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट Next.js, ये रिएक्ट का एक्सटेंडेड वर्जन है जो सर्वर साइड रेंडरिंग को भी सपोर्ट करता है। तो इन सब में से हम रिएक्ट लाइब्रेरी को यूज करेंगे क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में मेनली यूज होती है। फॉर एग्जांपल सोचो जैसे आप एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाते हो, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाते हो, इसमें आप कंपोनेंट्स क्रिएट करते हो जैसे नैपबार, प्रोडक्ट लिस्ट, कार्ट और चेकआउट पेज। रिएक्ट से आपका यूआई फास्ट और डायनेमिक बनता है। अब ऐसे ही एक एग्जांपल से समझते हैं बैकएंड के बारे में। सोचिए आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का बैकएंड बना रहे हो। डेटाबेस आपके फीचर्स जैसे यूजर लॉगिन, प्रोडक्ट डेटाबेस एंड पेमेंट प्रोसेसिंग को मैनेज करता है। इसके लिए आप Node.js और MongoDB यूज कर सकते हो। एंड एट लास्ट हम कुछ एडिशनल टूल्स की बात कर लेते हैं। तो आपको गिट और गिटहब को भी अच्छे से सीख लेना है, ये हमारे कोड को पुश कराने में काफी हेल्प कर रहे होंगे। एंड अगर आपको जानना है कि राइट टाइम कौन सा है जब कंपनीज इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के लिए स्टूडेंट्स को हायर करती है ऑफ कैंपस के थ्रू, तो उसके लिए आप हमारे ये वाले वीडियोस देख सकते हो। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे। एंड बाकी सब रिसोर्सेज के लिंक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इजीली मिल जाएंगे। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन रिसोर्सेज को वहां से यूज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, वेब डेवलपमेंट को प्रॉपर्ली कंप्लीट करने के बाद हमें इंटर्नशिप्स एंड एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स पर काम करना है और अपने रेज्यूमे में इंटीग्रेट करना है, जिससे कंपनीज के सामने हमारे एक अच्छा इंप्रेशन बन रहा होगा। एंड इससे हमारे इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स मिलने के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। और बाकी आपको किसी और टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी नोट के साथ यहाँ होता है इस वीडियो का अंत। गुड बाय।